विधायक भीमावद ने कोंटा में किया 14.5 लाख के टीन शेड का भूमि पूजन। जनसंघ के गांव में मनाया जन्मदिन, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा। शाजापुर विधायक अरुण भीमावद ने अपने जन्मदिन के अवसर पर शाजापुर जिले की जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया के ग्राम कोंटा में 14.50 लाख रुपए के टीन शेड का भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम विधायक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। विधायक भीमावद ने बताया कि कोंटा गांव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता आया है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि वे अपने जन्मदिन पर गांव की एक प्रमुख समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह टीन शेड ग्रामीणों को बारिश के दिनों में होने वाली परेशानी से राहत देगा और उन्हें किसी भी मौसम में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा प्रदान करेगा। भीमावद ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव के विकास के लिए समय समय पर कई कार्य किए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय, पनवाड़ी मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह जादौन, मोहन बड़ोदिया मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज नागर, पनवाड़ी मंडल महामंत्री छगनलाल सौराष्ट्रीय, बलराम सिंह राजपूत, मोहन बड़ोदिया मंडल महामंत्री महेश भारती और रामचंद्र सूर्यवंशी, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष प्रजापति सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल महामंत्री भगवानदास बैरागी ने किया, जबकि बूथ अध्यक्ष राधे श्याम मेवाड़ा ने आभार व्यक्त माना। मोहन बड़ोदिया से गोविंद कुंभकार की रिपोर्ट। कोंटा में 14,50,000 की लागत से टीन शेड का निर्माण का भूमि पूजन किया है। इसलिए कोंटा वासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गांव के विकास के लिए खजाना खोल दिया। आज मुझे गर्व भी महसूस होता है कि इन 2 साल में गांव के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विधानसभा में मैंने करीब कुछ पंचायत में 20 लाख, कुछ पंचायत में 30 लाख, कुछ पंचायत में 80 लाख, कुछ पंचायत में 1 करोड़ तक की राशि गांव के विकास के लिए दी है। तो कोंटा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आज़ादी के बाद से जब लोकतंत्र में चुनाव प्रारंभ हुए उस समय से ही भारतीय जंक्शन से हम इस गांव में जैसे प्राप्त करते आए और वो निरंतर आज 2023 तक के चुनाव तक वो परंपरा लागू हुई है और इस कारण से हमारा जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि ऐसे गांव का विकास निश्चित रूप से हम करते रहें। पहले के कार्यकाल में भी मैंने कालीसिंध नदी पर स्थित है कोंटा गांव, वहाँ पर घाट बनाने का काम किया। वहाँ तक आने जाने में माता बहनों को परेशानी होती थी, उसको रोड को ठीक करने का काम किया। पूर्व सांसद हमारे और वर्तमान के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत जी के नेतृत्व में हमने प्रधानमंत्री सड़क कोंटा तक लाने का काम किया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में रही है, कोंटा में विकास की गंगा भरी है। ये मीडिया से अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मीडिया को भी पता है कि पिछले 13 के पहले लगातार यहाँ पर 20-25 साल तक एक ही व्यक्ति जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और चुनाव जीतते रहे, मंत्री भी बने, उन्होंने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। केवल एक वोट बैंक का उपयोग करते हुए जीत हासिल करते रहे। लेकिन 13 के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन आया है। 13, 18 और 23। 18 में भी हम जीतते, लेकिन किसी कारण से हम चुनाव हारे। लेकिन 23 में फिर से यहाँ के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया और विशेषकर डॉक्टर मोहन जी यादव जी मुख्यमंत्री बने, हमारे संभाग के हैं, उसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिल रहा है। और हम चिन्हित कर रहे हैं गाँव में कि ऐसा कौन सा गांव है जहाँ पर धर्मशाला नहीं है, क्योंकि हर गांव में जिस प्रकार से मंदिर आवश्यक है आराधना के लिए, भजन के लिए, उसी प्रकार से हर गांव में धर्मशाला भी आवश्यक है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में, अर्थ के युग में, जहाँ
ब्याह शादी में नुक्ते घाटे में टेंट की आवश्यकता लगती है और उसकी जो राशि 70-80 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, उस खर्च को बचाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि एक ऐसा टेंट शेड बनाया जाए धर्मशाला के रूप में, जहाँ पर 400-500 लोग एक पंगत में बैठकर भोजन कर सके, ताकि 2-3 पंगत में पूरा कार्यक्रम पूरा हो सके। ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है। ऐसा मैंने कोई एक जगह नहीं लिया है, करीब पूरी विधानसभा में 25 जगह ऐसी धर्मशाला बना रहा हूँ, जिसमें हर समाज के गांव उसमें शामिल किए। और मैं इस अवसर पर कोटा वासियों को फिर से अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और साथ ही आज मेरा जन्मदिन भी है, तो मैंने अपना जन्मदिन आज कोटा में इसलिए मनाया, उसके पीछे कारण है। कोटा में मैंने चयन करते समय ध्यान रखा है कि मुझे उस गांव में जाना चाहिए अपने जन्मदिन मनाने के लिए, जहां पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। उन दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बीच में अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। माता बहनों के बीच में कमल का फूल खिलाने वाले हमारी माता बहनों के बीच में जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता है इस बार की सरकार 2023 की अगर सरकार बनी है तो लाडली बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए मैंने भी तय किया था कि मैं लाडली बहनों के बीच में अपना जन्मदिन मनाऊँ। ये भ्रांतियाँ हैं और कांग्रेस के लोग भ्रांतियाँ फैलाने में माहिर हैं। लेकिन मैं आज यहाँ गांव में आया हूँ, माता बहनों ने मुझसे बात की, यहाँ के नागरिकों ने बात की है, मैंने विश्वास दिलाया है कि डैम बन रहा है, लेकिन उसके कारण से हमारे गांव को कोई नुकसान नहीं। जैसा है गांव आज है वैसा ही है, आने वाले समय में भी रहेगा। हमने ऊंचाइयाँ उसकी कम की है, इसके कारण से हमारे गांव कोई डूब में नहीं आएगा। और यहाँ से तो हम पानी दूसरे गांव में देंगे, हम पानी देने वाला गांव अब कोटा बनेगा। तो कोटा में तो पहले से ही पानी, लेकिन अब कोटा भी दूसरे गांव को पानी देने वाला बनेगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन जी यादव जी की सरकार करने जा रही है। आपको पता है कि सोयाबीन जब खेत में थी और प्याज खेत में थे, उस समय कुछ जगह अधिक वर्षा हुई थी और कुछ जगह ओले भी गिरे थे। लेकिन हम सौभाग्यशाली है, प्रकृति की मार हमारी विधानसभा में कम पड़ी। एक पट्टी के साथ नुकसान हुआ है, वहाँ पे सर्वे प्रारंभ होकर राहत कार्य निश्चित रूप से आगे दिया जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहाँ पर कि हमारे यहाँ पानी कम गिरा था और उसके कारण से फसल को नुकसान हुआ था। उसकी राहत राशि भी 86 करोड़ रुपए इस विधानसभा में मध्य प्रदेश की सरकार ने दिए हैं। और साथ में भावांतर योजना भी लागू करी, उसका भी भावांतर योजना का जो मार्जिन था लाभ का, एक मॉडल रेट निकालने के बाद किसानों को 1300-1200 ऐसे राशि खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो भावांतर योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई। कुल मिलाकर किसानों की सुरक्षा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।